हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं इनके लिए लगातार आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्पेशल फैक्ट क्लास, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके की ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगी। आप जो भी अगला एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर इसकी उपयोगिता आपको दिखेगी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे जो टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी क्रम में देखेंगे सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास 7। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे क्लास की। आज की जो क्लास रहेगी ये मंगलेश डबराल जी के संबंध में रहेगी। अब देखिए, कवि परिचय वाली जो ई बुक है उसमें आपने मंगलेश डबराल जी को पढ़ा तो होगा, लेकिन इस क्लास का नाम है स्पेशल फैक्ट क्लास। तो यहाँ पर आपको मंगलेश डबराल जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानने को मिलेंगे, डिटेल में या डेप्थ में। जैसे आयोग आज बनाता है ना पेपर, आपने पढ़ा तो होता है लेकिन उससे भी गहराई में जाकर पेपर बनाता है। तो आज मंगलेश डबराल जी के बारे में आपको कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी मिलेंगे। जैसे मेनली बच्चों को ये पता होता है कि मंगलेश डबराल जी की जो कविता संग्रह हैं पॉपुलर हैं और वही आयोग पूछता है, लेकिन उसके अलावा भी मंगलेश डबराल जी की अन्य रचनाएं जैसे यात्रा वृत्तांत है, साक्षात्कार की रचना है, संपादन की रचना है, अनुवाद इन्होंने किया हुआ है, पत्रकारिता तो इन्होंने बहुत से पत्रों का किया है। तो आज आप जानेंगे। उसके अलावा इनको बहुत से पुरस्कार और सम्मान भी मिले, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए स्पेशल फैक्ट क्लास है। ठीक है, तो मंगलेश डबराल जी की बात करते हैं। देखिए, कवि परिचय वाले सिलेबस में आयोग ने दिया भी हुआ है इनको। मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था 16 मई 1948 को। जन्म स्थान है इनका काफल पानी, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, और 9 दिसंबर 2020 को पंचतत्व में विलीन हो गए। और उस समय जो कोरोना चल रहा था 2020 में, कोरोना से ही संक्रमित थे और उसी के कारण इनका निधन हो गया 2020 में। ठीक है, इनकी माताजी का नाम था सत्येश्वरी देवी और पिताजी का नाम था मित्रानंद डबराल। क्लियर। चलिए अब देखेंगे इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उन्हीं रचनाओं में कुछ स्पेशल फैक्ट ऐड किए गए हैं जो आप जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनका कविता संग्रह। ठीक है, तो कविता संग्रह में देखिए, ये तो आपने पढ़े होंगे कविता संग्रह इनके, लेकिन कौन सी जो कविता का संग्रह है, कब ये प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पर ईयर भी दिया हुआ है। जिससे आपको मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक तरफ मंगलेश डबराल जी की रचनाएं दे दिया आयोग ने, दूसरी तरफ उनका प्रकाशित वर्ष दे दिया, मैच द फॉलोइंग बोला, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ पर लालटेन इनकी रचना है, 1981 में प्रकाशित हुई थी। घर का रास्ता 1988 में प्रकाशित हुआ। हम जो देखते हैं 1995 में प्रकाशित हुआ। आवाज़ भी एक जगह है, सन 2000 में प्रकाशित हुआ। कवि ने कहा, ये आपका 2010 में प्रकाशित हुआ। देखिए, दो रचनाएं आपको महत्वपूर्ण लगेंगी जो कि बाद में इन्होंने लिखी है। नए युग में शत्रु 2015 में प्रकाशन हुआ इसका। ठीक है, तो ये है हमारे मंगलेश डबराल जी के महत्वपूर्ण कविता संग्रह। ठीक है, कविताओं का संग्रह, ये ध्यान रखेंगे। मंगलेश डबराल जी की इन कविता संग्रह के लिए मैंने आपको एक ट्रिक वाली वीडियो भी दी थी, आप सर्च करना चैनल पे जाके, या आप लिखना ट्रिक फॉर मंगलेश डबराल जी, ऐसे करके करना, बाय देवभूमि करियर पॉइंट, आपको ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप इनको अच्छे से एक दो पंक्तियों के माध्यम से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कविता संग्रह हो गया इनका। इसके बाद देखिए, इन्होंने लिखा है कि यात्रा वृत्तांत। और यात्रा वृत्तांत मतलब जब आदमी कोई यात्रा करता है, जैसे आज आप ब्लॉग बनाते हैं ना, किसी भी जगह जाते हैं, ब्लॉग बहुत प्रचलन में है। मान लो मैं चले गया केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए, तो यात्रा का पूरा ब्लॉग बना लिया मैंने। या मान लीजिए मैं मुंबई घूमने चले गया, पूरा ब्लॉग बना लिया। तो जो भी इन्होंने यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा की, उसका वृत्तांत है इनका एक बार आया हुआ। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है एक बार आया हुआ। आयोग प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि इनकी रचनाओं को देखा, आगे उसकी विधा पूछ लेगा। इनको विधाएं कहते हैं। ठीक है, विधा, विधा होती है। कविता भी क्या है, एक विधा है। उपन्यास, व्यंग्य, कहानी, साक्षात्कार, अनुवाद, पत्रकारिता, संपादन। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यात्रा वृत्तांत है इनका एक बार अयोवा। इसके बाद देखिए, साक्षात्कार पे इनकी एक रचना है। साक्षात्कार का मतलब देखिए, इंटरव्यू जो होता है उसी पर लेखन कार्य करना है, यानी कि दो लोगों का इंटरव्यू जो आज हम देखते हैं ना, उसी को किताब में प्रकाशित करना। इंटरव्यूअर प्रश्न पूछ रहा है और उत्तर कर रहे हैं आप, तो उसको एक लेखन शैली के माध्यम से प्रेजेंट करना कहलाता है साक्षात्कार की रचना। तो साक्षात्कार रचना है इनकी उपकथन। ठीक है, कौन सी रचना है, उपकथन। ऐसे इन्होंने संपादन किया है शबद विश्व कविता का। ठीक है, तो संपादन का कार्य किया है। यहाँ पे पत्रकारिता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पत्रकारिता में जो पत्र आएंगे उनका संपादन तो किया ही किया, उसके साथ साथ इन्होंने शबद जो विश्व कविता है इसका भी संपादन रचना की है। ठीक है, ये संपादन रचना है इनकी।
सबद विश्व कविता के नाम से इनकी संपादन पे ही एक रचना है, एक विधा हो गई संपादन की भी, ठीक है। एक एडिटर के तौर पे काम किया पत्रकारिता में, वो तो अलग है, लेकिन एक संपादन रचना भी है इनकी सबद विश्व कविता नाम से। स्पेशल फैक्ट मिलेंगे ना, स्पेशल फैक्ट क्लास से बोला है मैंने आपको। इसके अलावा देखिए इन्होंने अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन भी किया है इन्होंने। तो ट्रांसलेशन किया इन्होंने अपार खुशी का घराना, तो अपार खुशी का घराना नाम से इन्होंने रचना की है, जो कि भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय के अंग्रेजी उपन्यास का हिंदी अनुवाद है, ठीक है। अरुंधति रॉय को आप जानते होंगे, बहुत फेमस फेमस इनकी रचनाएं हैं, और इन्हीं की एक उपन्यास का इन्होंने ट्रांसलेशन किया अपार खुशी का घराना नाम से, ठीक है, अनुवाद किया है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब जो पत्रकारिता में इनका योगदान है वो भी देख लो। अब पत्रकारिता में हमको पता है कि हिंदी पैट्रियट नामक जो है पत्र, इसके अलावा प्रतिपक्ष, आसपास, देखिए अलग अलग फैक्ट हैं, ध्यान रखेंगे। इन्होंने हिंदी पैट्रियट पत्र में काम किया, प्रतिपक्ष में काम किया, और आसपास नामक पत्र में काम किया, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होते थे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बतौर संपादक काम किया या पत्रकारिता के तौर पे भी काम किया, एक पत्रकार के तौर पे। पूर्वग्रह नामक एक पत्रिका आती थी भोपाल से, इसमें भी इन्होंने संपादन का कार्य किया, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। अमृत प्रभात एक पत्रिका आती थी इलाहाबाद लखनऊ से, यानी कि उस समय उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश के तो हिस्से होंगे ना, उसमें अपने राज्य की पत्रिका थी इनकी अमृत प्रभात, इसमें भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा देखिए इन्होंने जनसत्ता, सहारा समय, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार हैं, ठीक है। जनसत्ता, सहारा समय जो हैं दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार हैं, तो इन समाचारों में भी बतौर संपादक या पत्रकार इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो देखिए इतनी जगह पर इन्होंने पत्रकारिता का भी काम किया है, एडिटर के रूप में भी काम किया, अन्य जो भी वहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस तरीके से इन्होंने काम किया है इतनी पत्रिकाओं में या इतने समाचार पत्रों में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, तो देखिए इनको ओम प्रकाश स्मृति सम्मान मिला 1982 में, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला 1989 में, शमशेर सम्मान मिला इनको 1995 में, पहल सम्मान कई बार पूछा जाता है इनका, तो पहल सम्मान इनको मिला था 1996 में। हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान भी इनको दिया गया। कुमार विकल स्मृति सम्मान से भी ये सम्मानित हैं। और सबसे बड़ा देखिए किसी भी लेखक की एक इच्छा होती है कि उसको साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ, इन दोनों में से कोई अवार्ड मिल जाए तो एक साहित्यकार की ज़िंदगी का सपना पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो इनका कविता संग्रह था, ठीक है, हम जो देखते हैं। तो हम जो देखते हैं जो इनकी कविता संग्रह है, ठीक है, उसके लिए इनको सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अवार्ड इनको मिला साहित्य अकादमी का सन 2000 में। और इनकी जो रचना है हम जो देखते हैं कब प्रकाशित हुई थी 1995 में, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। इनकी रचना जो थी 1995 में प्रकाशित हुई थी, हम जो देखते हैं, और इस रचना के लिए इनको सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास में, हमने देखा मंगलेश डबराल जी को। ऐसे ही कुछ साहित्यकारों को ऐड करेंगे आने वाली क्लासेस में, और या फिर मैं कोशिश करूँगा जो हिंदी के अन्य फैक्ट वाली क्लासेस में जो ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, हॉट टॉपिक हैं और किताबों में भी आसानी से नहीं मिलते, उनको ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बाकी तो पढ़ा हुआ है। और बाकी आप में को मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए आप पेड टेस्ट हमारा पेड जो कोर्स है वो भी ले सकते हैं। पेड कोर्स आपको एप्लीकेशन स्टोर पे मिल जाएगा। हिंदी का कोर्स 499 का है ओनली। केवल उत्तराखंड का कोर्स लेना है तो वो भी 499 का है, ओनली उत्तराखंड जी के या ओनली हिंदी का कोर्स लेना है तो इतने में आपको मिल जाएगा। डिटेल में आपको पूरा सिलेबस कराया गया उसमें, ठीक है। बाकी ये स्पेशल फैक्ट क्लासेस आपको मिल ही रही हैं। जीएस की क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं जीएस में, स्पेशल फैक्ट में, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है, आपको समझ में भी आ रहा है, तो बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में भी एक पेड़ लगाएं, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवश्य प्रेरित करें। बाकी जो भी टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से नोट्स बना लें, और साथ ही बहुत जो भी आपकी तैयारी चल रही है, जो भी आपका रूटीन है उसको कंटिन्यू रखें। हर एग्ज़ाम जो होना है यूके ट्रिपल एससी का, उसकी डेट्स जल्दी आने वाली है। साथ ही बहुत से एग्ज़ाम 2026-27 में आप लोग देंगे, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो 26 में काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो तैयार होइएगा, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, तो संघर्ष देखिए, एक लंबे संघर्ष के बाद ही जीत आती है, ये हमेशा याद रखना अपना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी, ये हमेशा बोला जाता है। चलिए मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।